नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये गाड़ी वरना है होंडा की 1.6। तो कस्टमर का कंसर्न है कि गाड़ी पावर स्टीयरिंग उसका हार्ड है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखेंगे तो गाड़ी मेरी स्टार्ट है और यहाँ पे देखेंगे तो पावर स्टीयरिंग पूरा हार्ड है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका क्लस्टर मीटर में उसका EPS का लाइट यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उसका EPS का लाइट कंटिन्यूसली ऑन है। और यहाँ पे उसका स्टीयरिंग देखेंगे तो यहाँ पे स्टीयरिंग पूरा जाम है, स्टीयरिंग घूम नहीं रही, ये पूरा जाम है। और मैंने लॉन्च का स्कैनर हुकअप किया है, यहाँ पे VCI कनेक्ट किया है और यहाँ पे अपन स्कैन करते हैं इंटेलिजेंट डायग्नोस। यहाँ पे उसने रीड कर लिया 1.6 डायग्नोस्टिक। तो 2013 का मॉडल है होंडाई वरना। 16 पिन ऑटोमेटिकली सर्च। तो यहाँ पे उसने रीड कर लिया वरना है 1.6, विन नंबर भी उठा लिया। ओके करता हूँ, जाएंगे सिस्टम सिलेक्शन। और ये अपना पावर स्टीयरिंग का इशू है तो अपन सीधा जाएंगे EPS में। यहाँ पे होंडाई में MPDS भी बोलते हैं उसको, तो EPS में जाते हैं। रेड फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे उसने फॉल्ट कोड शो कर दिया C2415 मोटर करंट इफ़िशिएंट फ्लो। तो ये मोटर करंट का बता रहा है कि पावर स्टीयरिंग मोटर का जो प्रॉब्लम बता रहा है इसके अंदर। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और वायरिंग डायग्राम पे भी चेक करेंगे कि ये फॉल्ट का मीनिंग और उसका डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे। और गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ पे देखेंगे तो EPS लाइट है ना, वो जा नहीं रहा है। तो ये गाड़ी चालू होने के बाद ये EPS लाइट जाना चाहिए। इट मीन्स ये अपना सिस्टम ओके है, ये कंटिन्यूसली ऑन है। इट मीन्स इसके अंदर कुछ पावर स्टीयरिंग में इशू है। तो देखते हैं वायरिंग डायग्राम। तो जाएंगे DTC हेल्प में। यहाँ पे उसका नेट कनेक्ट होना चाहिए, तो मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। सिलेक्ट DTC कोड, सिलेक्ट ब्रांड, होंडाई है अपना, तो होंडाई को क्लिक करते हैं। सिलेक्ट कार, तो ये अपनी वरना है। और यहाँ पे कोड सर्च करेंगे C2415 सर्च करते हैं। तो यहाँ पे बता दिया C2415 होंडाई वरना RBI मोटर करंट इनसफिशिएंट फ्लो। तो ओके करते हैं। तो यहाँ पे उसने लोकेशन बता दिया आपको कि यहाँ पे देखेंगे जो गो राउंड में उसका मोटर बता रहा है। और यहाँ पे EPS मोटर और यहाँ पे इसका CM मतलब कंट्रोल मॉड्यूल है, ये कंट्रोल मॉड्यूल है। तो यहाँ पे डिटेल है बहुत सारा, लेकिन आपको मैं एकदम इजीली समझाना चाहता हूँ कि इसमें लोगों ने बता दिया कि ये जो बैटरी है, बैटरी से फ्यूज़ होके सीधा बैटरी पावर और ऑन स्टार्ट इनपुट ये EPS मॉड्यूल में जाएगा। और ये EPS मोटर का पॉजिटिव और ग्राउंड यहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब EPS से आउटपुट निकलेगा। यहाँ से इनपुट जाएगा और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। और यहाँ पे बीच में फ्यूज़ भी आएगा और ये बैटरी पावर और ग्राउंड। तो देखते हैं सप्लाई, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो इसका ये बोनेट के अंदर इसका फ्यूज़ बॉक्स का लोकेशन है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है MDPS 80 एम्पेयर का फ्यूज़। तो बाहर भी फ्यूज़ आता है, तो बाहर का फ्यूज़ चेक करेंगे तो ओके है। और एक अंदर एक फ्यूज़ रहता है। और इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे भी फ्यूज़ से सप्लाई निकलेगा और वो EPS मोटर में जाएगा मॉड्यूल में। तो यहाँ पे लिखा है OBD फ्यूज़। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी MDPS 10 एम्पियर फ्यूज़ लिखा है।
तो ये इसका लोकेशन है और यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन है और ऑन कंडीशन में ये इसके अंदर सप्लाई आ रहा है। इट मीन्स ये अपना दोनों फ्यूज़ ओके है। तो देखते हैं आगे का स्टेप। तो ये इसका EPS मॉड्यूल है और यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट में जो यहाँ पे उसका 12 वोल्ट आ रहा है क्या, यहाँ से 12 वोल्ट EPS मॉड्यूल को जाएगा और यहाँ से इसका आउटपुट निकलेगा। तो पहला इन हो रहा है क्या देखते हैं इसके अंदर। तो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब मैंने रेड और ब्लैक लगा दिया और यहाँ पे ये डायरेक्ट करंट रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी वोल्टेज उसका शो कर रहा है 12.26। इट मीन्स ये सप्लाई बराबर है। और सेकंड स्टेप देखेंगे तो सेकंड स्टेप में इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे ग्रीन वायर में इसमें करंट आना चाहिए। इग्निशन स्विच करंट इसमें आएगा ग्रीन वायर में। तो देखते हैं। तो इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन में यहाँ पे इसका ग्रीन वायर में इग्निशन स्विच करंट आना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लाई भी आ रहा है। इट मीन्स ये सप्लाई बराबर है। तो सेकंड स्टेप चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो सप्लाई आ रहा है फर्स्ट में बैटरी वोल्टेज और ग्राउंड और यहाँ से इसका आउटपुट निकलेगा। तो इसका मैं सॉकेट हटाता हूँ। ये सीधा जाएगा मोटर को। EPS मोटर है अंदर, तो EPS मोटर को ये सॉकेट जाएगा। तो इसको हटाते और यहाँ पे चेक करते हैं। इसके लिए मैं दूसरा एक सॉकेट लाया हूँ और ये सॉकेट यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि गाड़ी चालू करने के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट निकल रहा है क्या, मेन और ग्राउंड। तो EPS मोटर से जो आउटपुट निकलता है मोटर के लिए, वो इसके लिए मैंने दोनों प्रोब लगा दिया और यहाँ पे 20 वोल्ट पे सेट किया मैं। जैसा भी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा और स्टीयरिंग लेफ़्ट राइट घुमाऊँगा तो यहाँ पे उसका बैटरी वोल्टेज शो होना चाहिए। तो मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट किया और जैसा मैं स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमाऊँगा तो यहाँ पे उसका रीडिंग शो हो जाएगा। तो मैं लेफ़्ट मारता हूँ, स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे उसका सप्लाई आ रहा है। और जैसा भी चेक ये लाइट ऑन हो जाएगा तो ये सप्लाई यहाँ से उसका निकल जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ वापस एक बार। ये गाड़ी मैंने बंद कर दिया। तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये EPS लाइट चला गया। लेकिन जैसा भी स्टीयरिंग घुमाऊंगा, क्योंकि उसका सॉकेट निकाला हुआ है, तो ऑब्वियसली वो स्टीयरिंग जो लाइट है वो आएगा रिटर्न। लेकिन मैं इसको थोड़ा घुमाऊंगा तो ये वोल्टेज इसका शो हो रहा है। इट मीन्स इसका ये काम कर रहा है। उसका मॉड्यूल है वो, यहाँ से इसका आउटपुट निकल रहा है। तो देखते हैं। फाइनली डिसीजन लिया कि इसका मोटर का ही इशू है। तो अपन मोटर डाल के देखते हैं दूसरा। तो ये दूसरा मोटर लाया हुआ है, यूज़ मोटर है। तो लगा के देखते हैं, क्योंकि ये मोटर का इशू है। यहाँ पे उसका जूना है। तो जूना मोटर निकाल लिया मैंने और यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा एक यूज़ मोटर लगाते हैं अपन और चेक करेंगे। और दूसरा और एक स्टेप से चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर डायरेक्ट आप बैटरी का वोल्टेज देखें तो भी पता चलेगा कि ये काम कर रहा है क्या नहीं है। तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने बैटरी पे दोनों पॉजिटिव और ग्राउंड लगा दिया और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी रिस्पांस नहीं है मोटर पे। ये पूरा डेड है, ये पूरा गया हुआ है। तो अपन ये वाला मोटर देखते हैं, दूसरा वाला। ये जूना है, गाड़ी का है और ये मैंने सेकंड दूसरा लाया हुआ है, उसमें देखते हैं सेम प्रोसेस। तो दूसरे मोटर जो लाया उसमें देखते हैं। जैसा भी मैं इसको टच करूँगा तो यहाँ पे ये मोटर घूमेगा। ये देखेंगे तो ये घूम रहा है। तो ऐसा भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टच किया तो ये घूम रहा है, छोड़ दिया, घूम रहा है। तो देखते हैं मोटर डाल के। तो दूसरा मोटर लगा दिया और यहाँ पे गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। जैसा भी स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे ये लाइट चला जाएगा।
और जहाँ पे स्टीयरिंग देखेंगे तो पहला घूम नहीं रहता, अभी एक उंगली से घूम रहा है। इट मीन्स ये पूरा स्टीयरिंग फ्री हो गया। तो ये मोटर का इशू था। और यहाँ पे देखेंगे ईपीएस में रेड फॉल्ट कोड, तो नो ट्रबल कोड। कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।